बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आप लोग के लिए ईद उल अज़हा स्पेशल यानी कि बकरीद स्पेशल में हर घर में लाजमी बनने वाली चटपटी मसालेदार कलेजी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। अक्सर कलेजी बनाने में लोगों को ये मुश्किल पेश आती है कि उनकी कलेजी हार्ड रह जाती है या फिर उनकी कलेजी में स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर तोड़ कर दिखा रही हूँ। आप इस पॉइंट पर चेक कीजिए कितनी सॉफ्ट ये आराम से टूट जाने वाली कलेजी बन के तैयार हुई है। कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी और क्लियर आप देखें कितनी ज़्यादा ये साफ़ सुथरी बन के तैयार हुई है। अंदर किसी भी किस्म के ब्लड का आपको नामो निशान नहीं दिख रहा। तो प्रॉपर वे में इसकी क्लीनिंग और प्रॉपर वे में इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है कलेजी, हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर कलेजी ले ली है। तो इसकी कटिंग और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा ले लिया है। आपके घर में जो कसाई आया होगा वैसे वो आपको काट कर ही देगा, इसका शेप बनाकर प्रॉपर वे में आपको कट करके ही देगा। तो आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग करवा लीजिएगा, जितना भी शेप आपको उसका रखना है बोटियों का, ठीक है। छोटा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती हैं, और बड़ी रख देंगे तो गलने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पेशली अगर आपके यहाँ गाय की कुर्बानी हुई है तो उसको तो गलने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर साइज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इस शेप में आप बनाकर इसको पकाएंगे तो आपका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही जल्दी से कलेजी गल के तैयार हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, मोटे मोटे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद मैं क्यूब्स में ना इसकी कटिंग करी हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। छोटी भी रख सकते हैं लेकिन बड़ी ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको गलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर शेप है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये दिखने में भी गुड लुकिंग लगेगी और जल्दी गल के तैयार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। बस सबसे पहले अपने कलेजी को सिंपल सा एक प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लेना, जो कि आपने पहले देखा था ना, ताकि उसका ब्लड बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। एक्चुअल क्लीनिंग इसकी अब होगी। तो यहाँ पर आप बोटी का जो है साइज़ चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ही जल्दी गल जाएगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। बस यहाँ पर ये कटिंग हो गई है, आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग करवा लीजिएगा। इस शेप में रखेंगे तो अच्छी लगेगी दिखने में भी और गल भी अच्छे से जाएगी, ठीक है। बस अब इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसको वॉश करेंगे। तो एक बड़े साइज़ के प्याले में मैंने प्लेन वाटर ले लिया, जो टैप वाटर होता है, ठीक है। उसमें शामिल करेंगे हम सिरका, एक खाने का चम्मच भर के सिरका शामिल किया, अच्छे से मिक्स कर लिया इसको इस तरीके से। सिरका मौजूद ना हो तो आप इसी जगह नींबू का रस भी जो होता है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसके अंदर जो भी ब्लड होता है ना वो निकल जाएगा, प्रॉपर जो इसकी एक स्मेल होती है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि अक्सर कलेजी में ना स्मेल रह जाती है, वो खाने में फिर अच्छी नहीं लग रही होती। तो इस तरीके से आपने बस इसको मिक्स करने के बाद 20 मिनट लेना, इसी पानी में छोड़ देना है। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, 20 मिनट के लिए छोड़ दें, बस प्लीज़ छोड़िएगा ज़रूर, लेकिन 1-2 घंटे वाला रेस्ट नहीं, बस 20 मिनट छोड़ देंगे मैक्सिमम, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ना कि इसकी ना इस तरीके से स्किन खुद ब खुद निकलने लगेगी। तो आपने जो स्किन निकल रही होगी ना, हल्की हल्का करके ना इसको बस निकाल लेना है। इस स्किन को आप रिमूव करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि कलेजी ना बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगी, क्योंकि ये स्किन जो होती है ना इसके ऊपर, ये जब पकती है ना तो इस कलेजी को ना हार्ड कर देती है, तो वो पकने के बाद ईजिली टूट नहीं पाती। आप नान से तोड़ लें या चपाती से तोड़ लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको ना तोड़ना। तो इसकी जो स्किन है इसको आपने रिमूव कर लेना है। इस पानी में देखें सारा का सारा एक्स्ट्रा ब्लड आ गया है, जितनी भी जो गंदगी थी वो आ गई है। अब इस पानी को आपने वेस्ट करके इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है। 2 से 3 बार खुले पानी से आपने वॉश कर लेना है टैप वाटर के साथ। तो बाकी जो देखें इस तरीके से स्किन रह गई थी कुछ कलेजियों के ऊपर, वो भी मैं इस पॉइंट पे इसको रिमूव कर लूँगी। आप देखें कितना आराम से ये निकल रही है, बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ी। बस एक छोटा सा काम है, ये कर लेंगे ना तो आपकी कलेजी बिल्कुल भी हार्ड जो है वो नहीं बनेगी और बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आपने सबकी जो स्किन है उसको कर लेना है रिमूव। तो यहाँ पर देखें प्रॉपर वे में मैंने सबके ऊपर से स्किन को हटा दिया, और इस पॉइंट पे आप कलर चेक कीजिए, पहले कितना इसका मरून था, रेड था, अब कितना अच्छे से वाइट कलर में ही आ गई है। बस इस तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है ना, तो आपकी कलेजी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगी, स्मेल फ्री और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, ठीक है। अब चलें इसको जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया ऑयल, तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की अनियन को बारीक सा चॉप करके मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चॉप्ड अनियन के बजाय, ठीक हो गया। ये डाल के आपने प्याज को ना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कर लेना है फ्राई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो रही है, और इस पॉइंट तक ही आपने इसको पकाना है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, इस पॉइंट तक आपने प्याज को फ्राई करना है। फिर आपने ऐड कर देना है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के चॉप्ड गार्लिक को, ठीक है। 2 कलियां लहसुन की ले लीजिएगा, उसको चॉप करके इस पॉइंट पे शामिल करके बस आपने बहुत ही कम सेकंड्स के लिए पकाना है। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हम अपनी वॉश कलेजी। अच्छे तरीके से सारी की सारी कलेजी का पानी नहीं छोड़ के शामिल कीजिएगा, ठीक है। वो डाल दी हमने, और इस पॉइंट पे हमने इसको भूनना है, अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये जो गार्लिक और प्याज के साथ ये भुनेगी ना तो इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। आप यकीन कीजिए इस तरीके से आप अपने घर में बनाएंगे ना तो इस पॉइंट पर इसकी खुशबू निकल रही होगी, कभी भी स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से आप जितनी बार भी
बनाएंगे ना, सब बोलेंगे इसी तरीके से बनाना, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है। 1 खाने का चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के भी आपने इसकी भुनाई करनी है। इस तरीके से ये अपना हल्के हल्के करके पानी छोड़ने लगेगी। प्रॉपर वे में जब तक पिंक से वाइट ना हो जाए तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट तक आपने सिंपल इसको भून लेना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए अपना पानी छोड़ रही है। अब इस पॉइंट पे हमने शामिल कर देना है रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस ये 4 मसाले डाल के आपने इसकी अगेन भुनाई करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और मसालों का जो एक्चुअल फ्लेवर होता है ना वो कलेजी के अंदर आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इन मसालों को डालने के बाद मैंने भुनाई की तो कलर माशाल्लाह इसी पॉइंट पर चेक कीजिए कितना कोई ज़बरदस्त आया हुआ है। कोई बाजार के मसाले अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बहुत परफेक्ट तरीके से आप घर में बना सकते हैं आप कलेजी को। 1 कप भर के टमाटर की प्यूरी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके आप ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे तो प्यूरी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वो शामिल किया, अच्छे से मिक्स किया आपने इस तरीके से। बस इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो, ये डाल के आपने मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं शामिल होता। अगर आपको जो है गलाने में मुश्किल पेश आए तो आप दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा, पानी नहीं डालिएगा। 20 मिनट तक आपने इसको गला लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, दम वाली आंच पर, तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से जो है ना इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए और इस तरीके से ऑयल जो है वो ऊपर ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देखें इस पॉइंट पे कितने अच्छे तरीके से ऑयल सेपरेट हो गई है और प्रॉपर वे में हमारी कलेजी इसी पॉइंट पे गल के तैयार हो जाएगी। सिर्फ टोटल 20 मिनट्स लगे हैं इसको गलाने में और ये बन के तैयार हो जाएगी। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी और बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे इसके अंदर सॉल्ट और चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे ना तो आप यकीन कीजिए इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। बाजार के आप जो भी मसाले इस्तेमाल करेंगे डब्बे वाले, उन सब के अंदर चिकन पाउडर लाजमी मौजूद होता ही है, या फिर उसकी जगह वो चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो है ना फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। चिकन पाउडर को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये अपनी रेसिपीज़ के अंदर इस्तेमाल किया करेंगे ना आप तो आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल लास्ट में आपने सॉल्ट डालना है अपने जायके के मुताबिक। ठीक है, मिक्स करना है वो तीनों चीज़ें डालने के बाद सॉल्ट, कसूरी मेथी और चिकन पाउडर, और उसके बाद आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है हरा धनिया और हरी मिर्चों को। बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करना है ताकि हरा धनिया और हरी मिर्चें काली ना हो। डालने के बाद आपने मिक्स लाजमी करना है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्मेल, जो खुशबू होती है ना हरे धनिया और हरी मिर्ची की, वो प्रॉपर वे में कलेजी के अंदर जब आती है ना तो इसमें 4 चांद लग जाता है। बस यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से गल गई है। इस पॉइंट पर आप देखें करीब से कितनी कोई गुड लुकिंग माशाल्लाह से बन के तैयार हुई है और इसकी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी के साथ ये टूटेगी, बहुत ही सॉफ्ट टेंडर जूसी सी कलेजी बनके तैयार होगी। इसको डिश आउट करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो इस बकरीद में ये वाली कलेजी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट और मिनटों में बनके तैयार होती है और जायका ऐसा कि जो है ना खाने वाले आपकी तारीफ़ इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा गलाने में, झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। तो इसको सर्व कीजिए आप नान, चपाती या पराठे जिसके साथ भी। तो मैंने यहाँ पर पतले वाले जो पराठे होते हैं उनके साथ सर्व किया है, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे ये लाजमी बनती है। अक्सर कुछ घरों में सेकंड डे भी कुर्बानी होती है, लेकिन नाश्ते में ही ये बनती है तो पराठे के साथ खाई जाती है, तो इसलिए मैंने पराठों के साथ सर्व किया इसको। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे आप इसको तोड़ने के बाद इसका जो है सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा लीजिए। माशाल्लाह से कितने आराम से ये टूट पा रही है, मतलब कितने अच्छे तरीके से प्रॉपरली ये गल चुकी है। और सबसे अच्छी बात ये अंदर से पूरी क्लीन है। और सबसे अच्छी जो मुझे लगती है बात कि इसके अंदर इस तरीके से बनाने के बाद ना स्मेल नहीं आती। बस जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं उनको फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से अपनी कलेजी को बनाइएगा और इस बकरीद इस तरीके से रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपकी फ्रेंड्स और फैमिली को ये वाली जो मज़ेदार चटपटी सी जूसी सी कलेजी। अच्छी लगती है रेसिपी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना अपनों का खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।